इसलिए कि धरती पर आकर बहुत अभिभूत हूँ। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की झीलें, यहाँ की घाटियाँ, सिंधु नदी और यहाँ के शांति प्रिय लोग हम सबको नई प्रेरणा देते हैं। लद्दाख भौगोलिक स्थिति की विषम परिस्थितियों के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ की संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को सहज रख रहे हैं और विषम परिस्थितियों के अंदर इस देश की सुरक्षा करने का काम भी कर रहे हैं। मैं लद्दाख की जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। लद्दाख में और विकास हो, लद्दाख के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के स्थानीय उत्पादकों को देश विदेश में बाजार मिले, ताकि लद्दाख आत्मनिर्भर हो सके। लद्दाख एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दुनिया में शांति का संदेश जाता है। भगवान बुद्ध ने दुनिया के अंदर अहिंसा शांति का संदेश दिया। आज लद्दाख की धरती से भी बौद्धिक संस्कारों से अहिंसा शांति का संदेश जाता है। यहाँ की शांतिप्रिय जनता लेकिन जीवन और अपने कार्य के लिए प्रतिबद्धता के लिए काम करती है। मुझे आशा है भविष्य के अंदर लद्दाख दुनिया का शांति का संदेश देने का केंद्र भी बनेगा और देशी विदेशी पर्यटकों का भी प्रमुख केंद्र बनेगा और हमारी संस्कृति को भी हमेशा जीवंत रखेगा। मेरी लद्दाख की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, यूनियन टेरिटरी स्टेटस के बाद लोग खुश हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लद्दाखियों का डिमांड रहा है, बट साथ ही साथ काफ़ी सारी आशंकाएं हैं अपने कल्चर और आइडेंटिटी और जॉब्स और लैंड के रिलेटेड। काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए। आपका क्या कहना है सर इसकी? लद्दाख के लोगों की अपेक्षा है कि यहाँ रोजगार के सर्जन हो, हमारी संस्कृति जीवंत रहे। मुझे आशा है कि लोकतंत्र बहाली के साथ हम इन प्रतिबद्धताओं को पूरी कर पाएंगे और इसीलिए यहाँ ग्राम पंचायत, ब्लॉक, काउंसिल के चुनाव हुए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने। ये सब जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे और यहाँ की जनता की अपेक्षा आकांक्षा के अनुसार सरकार काम करेगी। सर, जो लद्दाख यूटी बना एक नया यूटी है, तो ये और यूटी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग सीजन है। साथ ही साथ नया यूटी बनने के बाद स्टाफ की भी शॉर्टेज है। इस तरह से जो लद्दाख को फंडिंग आता है उसमें से आधे से ज़्यादा वापस चला जाता है सर, लैप्स हो जाता है। तो ये बात सही है कि हम देश के अन्य यूटी के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का कार्यस्थल, यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ, ये सब अन्य यूटी से अलग है। यहाँ का क्षेत्र काफ़ी लंबा है, 45,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से भी ये प्रदेश कोल्ड डेजर्ट के रूप में यहाँ पर अधिकतम सबसे कम टेम्परेचर रहता है
उन सारी परिस्थितियों के बाद भी केंद्र सरकार यहाँ पर व्यापक विकास की योजनाएं बना रही है। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की सरकार ने घोषणा की है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, गांव के अंदर विकास हो, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है। और किस तरीके से गांव का विकास हो सके, इसके लिए सरकार जनप्रति की अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है। सर, ये जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले और करगिल में, जो होम मिनिस्टर में लोकसभा में भी कहा था कि इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, लेकिन एक्ट में अभी तक बदलाव नहीं आया। इस कारण यूटी और उसमें थोड़ा तालमेल में पंचायत राज के कानून अब बन रहे हैं और सरकार ने जो कमिटमेंट किया है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, इनको और अधिकार दिए जाएंगे ताकि और जनता के प्रति जवाबदेही से काम कर सके। इसके लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर हम इन संस्थाओं को और स्ट्रेंथन देकर, मजबूत कर जनता के प्रति जवाबदेही बना पाएंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ, वो बहुत वेलकमिंग है, बट साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपर तरह से अभी चल ही नहीं पा रहे हैं, तो न्यू अनाउंसमेंट का कोई मतलब हो सकता है सर? मैं आज यहाँ पर आया हूँ, यहाँ की जनता से भी चर्चा करूँगा, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करूँगा और यहाँ की अपेक्षा आकांक्षाओं को सरकार तक पहुँचाऊँगा ताकि यहाँ की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार काम हो सके, ऐसा मैं प्रयास करूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले लद्दाखियों का काफ़ी रिप्रेजेंटेशन गया है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर दिया जाए क्योंकि एक ट्राइबल पॉपुलेशन के, मगर गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, इसका क्या रीज़न हो सकता है सर? जो भी विषय यहाँ पर मेरे ध्यान में लाए जाएंगे, मैं उन विषयों को सरकार तक पहुँचाने का काम करूँ।